ओम गृहिणी है सूर्याय नमः। जय आदित्य नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की वह पावन कथा जिसके श्रवण मात्र से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक रविवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता, मान अपमान और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। उसे यश, तेज, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं रविवार व्रत की दिव्य कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वह प्रत्येक रविवार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, घर को गोबर और गंगा जल से शुद्ध करती, फिर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल पुष्प, रोली और अक्षत डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती। इसके बाद वह सूर्य देव के मंत्रों का जाप करती और तभी भोजन ग्रहण करती। उसके पास धन नहीं था, पर मन में संतोष और भगवान पर अटूट विश्वास था। उसकी पड़ोसन यह सब देखती, पर उसे वृद्धा की भक्ति पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर उसका उपहास उड़ाती और कहती, इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा? मेहनत करो तभी सुख मिलेगा। वृद्धा मुस्कुराकर केवल इतना कहती, मेहनत भी करूंगी और प्रभु का स्मरण भी। कर्म और भक्ति साथ हो तभी जीवन सफल होता है। एक दिन वृद्धा की गाय बीमार हो गई। वही गाय उसके जीवन का एकमात्र सहारा थी। कई दिनों तक सेवा करने पर भी गाय ने प्राण त्याग दिए। अब वृद्धा के सामने भोजन का भी संकट खड़ा हो गया, लेकिन उसने व्रत और पूजा नहीं छोड़ी। वह बोली, हे सूर्य नारायण, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करती हूँ। मेरी भक्ति कभी कम नहीं होगी। सूर्य देव अपने भक्त की परीक्षा से प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद एक तेजस्वी साधु उसके द्वार पर आए। वृद्धा ने स्वयं भूखी रहकर भी उन्हें जल और थोड़ा सा भोजन था वह प्रेम से अर्पित किया। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारे घर शीघ्र ही सुख और समृद्धि आएगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। वृद्धा समझ गई कि स्वयं सूर्य देव उसकी परीक्षा लेने आए थे। अगली सुबह जब वह पूजा करने बाहर निकली तो उसके आंगन में एक सुंदर गौ और उसका बछड़ा खड़े थे। गाय खूब दूध देती थी। धीरे धीरे वृद्धा की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यह देखकर पड़ोसन के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, जरूर कोई रहस्य है। एक दिन उसने चोरी छिपे उस गाय को अपने घर बांध लिया। वृद्धा जब लौटी तो गाय कहीं दिखाई नहीं दी। उसने रोते हुए सूर्य देव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो स्वीकार करती हूँ, पर यदि किसी ने अन्याय किया है तो उसे सद्बुद्धि अवश्य दीजिए। उसी रात पड़ोसन ने सपन देखा। तेजस्वी सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, जो वस्तु छल से प्राप्त होती है वह कभी सुख नहीं देती। प्रातः होते ही गाय लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। डरकर पड़ोसन सुबह सुबह गाय वापस ले आई। उसने वृद्धा से क्षमा मांगी और अपने व्यवहार पर पछतावा किया। वृद्धा ने बिना किसी क्रोध के उसे क्षमा कर दिया। उस दिन से दोनों महिलाएं मिलकर प्रत्येक रविवार सूर्य देव का व्रत करने लगी। समय बीतता गया। नगर के राजा ने भी वृद्धा की भक्ति और उसके जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा सुनी। उन्होंने वृद्धा को राजसभा में बुलाया और पूछा, तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? वृद्धा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह किसी चमत्कार का नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, परिश्रम और सूर्य देव की कृपा का फल है। राजा उसके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक रविवार सूर्य देव की उपासना, दान और सेवा अवश्य करनी चाहिए। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वातावरण फैल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल धन या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्ची श्रद्धा, निष्कपट सेवा, धैर्य और सदाचार से प्रसन्न हो।
जीवन में कठिनाइयाँ आए तब भी यदि विश्वास बना रहे तो ईश्वर उचित समय पर अवश्य कृपा करते हैं। आइए जानते हैं रविवार व्रत का महत्व। रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, मान सम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, नेत्र संबंधी कष्टों में लाभ की मान्यता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आपने श्रद्धापूर्वक रविवार व्रत की यह कथा सुनी है तो मन ही मन सूर्य भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे आदित्य नारायण, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करें, हमें उत्तम स्वास्थ्य, सत्य का मार्ग, परिश्रम की शक्ति और धर्म का पालन करने का साहस प्रदान करें। ओम सूर्याय नमः।